साथियों, आज मैं भैरवा दिवस समारोह में त्रिलोकपुरी में आया हूँ। तो ये समझने के लिए आया हूँ कि आखिर भैरवा समाज कितना शिक्षित हुआ है, कितना जागरूक हुआ है और अंधविश्वास पाखंड को कितना मानता है, कितना नहीं मानता, और समाज को जागरने के लिए क्या क्या ये लोग करते हैं। सर, आपका परिचय। सोनू बैरवा। सर, आप जो ये अपने गुरु हैं, इनके बारे में बताएं, इनका संघर्ष के बारे में। सर, हमारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं श्री बालीनाथ जी, और वो सत्संगी माध्यम से थे वो, और उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत प्रयास किया। जगह जगह सत्संग माध्यम से के टीमों के अनुसार मीटिंग के हिसाब से उन्होंने मीटिंग में क्या बताते थे? मीटिंग में यही बताते थे कि जो छोटे मोटे जो काम करते थे, गांजा पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, आडंबर जो थे उनको छुड़ाने, उनको कुरीतियों जो ये शादी विवाह छोटी छोटी उम्रों के अंदर शादी करना, उनको छुड़ाने के लिए वो प्रयास करते थे। जगह जगह गाँव के ढानियों के अनुसार वो जाया करते थे और सत्संग के माध्यम से वो समझाया करते थे लोगों को। सर, मैं थोड़ा अगर बुरा न माने तो आप भैरवा समाज के तरह से आप लोग शादी ब्याह किस हिंदू परंपरा में या बौद्ध परंपरा में, किस परंपरा में शादी करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर। आज के माध्यम से सर मैं तो यही कहूँगा कि जो 70% सनातनी धर्म से होता है और 30% बौद्ध धर्म से होता है, और उसके अंदर बौद्ध धर्म को हमें आगे बढ़ाने के लिए उसको हमें प्रचार करना पड़ेगा, जो कि हम अंधविश्वास में ज़्यादा डूबे हुए हैं। जो हमारा जो शिक्षित वर्ग है वो हमें अब मध्यम परिवार से लोगों से दूर होते जा रहे हैं वो, और उनका कर्तव्य बनता है कि जो हम आर्थिक हमारी मजबूत हो गई है, जो मध्यम परिवार के हैं उनकी आर्थिक मजबूत की जाए। सवाल ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आप क्यों कर रहे हो कि बौद्ध धर्म में शादी होना चाहिए, सनातनी में नहीं होना चाहिए, क्यों कर रहे हो? हाँ, बौद्ध धर्म के अंदर इसलिए होना चाहिए कि जो उसके अंदर खर्चा कम होता है, और सनातनी धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और दिखावा ज़्यादा होता है। तो मैं तो समाज को यही कहूँगा कि बौद्ध धर्म के अनुसार शादी होनी चाहिए। तो ये बौद्ध धर्म में शादी होना चाहिए। तो उस तरह में अभी मैं देख रहा हूँ कि इस फोटो में बाबा साहब का फोटो लगाया, और ये क्या किसका फोटो लगाया है? बालीनाथ जी का। बालीनाथ जी का ये दो फोटो लगाया है। तो बाबा साहब को कितना आप जानते हैं? बाबा साहब को सर हमने जब होश संभाला है तो मैं 11-12 साल का था, जब से मैं समाज के अंदर गतिविधियों के अंदर रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा है कि बाबा साहब और ये फोटो लगाया है, उनका नाम, सॉरी इसके लिए, मैं अभी आज पहले जान रहा हूँ तो उनका नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आप बोल दीजिए। तो इनके फोटो के बारे में आप लगा रखा है, तो इनका आदर्श कितना आप मानते हैं? सर, इनका आदर्श पूरा है समाज के प्रति, बल्कि मैं तो हम यही कहूँगा आपके माध्यम से कि भगवान बुद्ध को भी अपनाएं और उनकी शरण में जाएं, और आपका उद्धार उन्हीं में होगा। चलो, धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि किस तरह से हम भाई आप बोले कि आप जो भैरवा समाज के बारे में हमारे दर्शक को बताएं, उनका संघर्ष के बारे में। मैं आदर्श स्थानीय भैरवा सभा से अध्यक्ष बोल रहा हूँ, देशराज मेहरा, त्रिलोकपुरी से। स्थानीय जो भैरवा सभा है, आइए सब बताइए। हमारे भैरवा समाज में संत बालीनाथ जी जो हुए हैं, उन्होंने हमारे समाज के अंदर जो त्रुटियाँ थी उसको दूर किया। जैसे मृत्यु बोझ था समाज के अंदर, बहुत ज़्यादा था कि हमारे जो देखते थे कि पहले जब मृत्यु बोझ होता था हमारे गांव में जो नोता दिया जाता था, देसी भाषा में बोलते हैं पसोरा। एक मिनट, बहुत खास बात इन्होंने एक चीज़ बताया कि जो परंपरा आ रही है कि मृत्यु भोज को प्रतिबंध कराने के लिए बता रहे हैं, इसको ध्यान देने के बताएं। हाँ, बताएं सर। तो मृत्यु भोज पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि भाई ये जो हो रहा है हमारे समाज में बहुत गलत हो रहा है, इसको बंद किया जाए। और परोसा बोलते हैं कि आप, देसी भाषा में आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे मृत्यु भोज तो होता था, उनका कराने के बाद फिर जो गांव में एक प्रथा और चला रखी थी कि भाई इनका परोसा भी देना पड़ेगा। अगर आज बच्चा छोटा सा हुआ है उसका भी देना पड़ेगा। अगर आज जन्म लिया तो और आज किसी के यहाँ होता है तो वो लेके जाएगा उसको। ये बहुत त्रुटि बहुत फैली हुई थी हमारे समाज, जो हमारे संत बालीनाथ जी ने इसको दूर किया, और शिक्षा पे जा के दूर किया। बाल विवाह था, बचपन में शादियाँ कर दी जाती थी हमारे समाज में बच्चियों की, वो बहुत गलत था। क्योंकि और आगे जाके वो समझ नहीं थे, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तो टूट जाती, शादियाँ टूट जाती थी वो। तो इस पर भी बहुत जोर दिया हमारे बालीनाथ जी ने, अच्छी त्रुटियों को दूर किया। मैं सवाल ले रहा हूँ कि जो समाज में देख रहा हूँ कि दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा कलंक हमारे समाज में है, कि जो हमारा समाज जो है थोड़ा पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है, पद में, पैसे में,
हो जाता है तो हमसे कट के रहता है। जी, तो सच्चे बोला आपने। वो कहता है कि मैं जाऊंगा तो मेरा बदनामी होगा, मुझे नीच समझेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या आप कहेंगे कि ये समाज जो पद में पैसे में बड़े हो जाते हमसे कट के रहते हैं, उनको बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने बहुत सत्य बोला। ये वो कहते हैं कड़वा सा चाहिए, बिल्कुल सत्य है ये। क्योंकि जो आज के हमारे समाज में भी ऐसे भी शिक्षित हैं जो पढ़ लिख कर मतलब आगे अच्छे बन गए हैं और अच्छे ओहदे पे चले गए हैं, लेकिन वो समाज से दूर होते जा रहे हैं, समाज से दूर होते जा रहे हैं वो। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज की हमारी बहन बेटियां इसी कारण विवाह से रुकी हुई है। क्यों? उन्हें अपने बराबर का दर्जा चाहिए, लेकिन हमें गरीब को नहीं अपनाना है, गरीब को नहीं अपनाएंगे। इसी में रोक रहा हूँ, सवाल इसी में है कि हमारे समाज में कोई जैसे डीएम बन गया, कप्तान बन गया, पुलिस वाला बन गया, उसकी एक अलग जात बन गई। पुलिस वाला देखेगा, डीएम बन गया डीएम देखेगा, एसपी बन गया एसपी देखेगा, वो उसका एक अलग समाज बन गया, हम लोगों से कट जाता है। तो हमारी बहन बेटी हम कहाँ शादी करें, कहाँ न करें? तो इस तरह से अपने समाज को, ऐसे लोगों को कैसे सावधान करेंगे? मैं तो समाज से यही निवेदन करूंगा भाई, अपने समाज के जो भी हैं ऊपर लेवल पे जो बैठे हुए हैं वो अपने छोटे समाज को भी अपनाएं, उनके साथ वो अपना व्यवहार रखें और उनको गले लगाएं। उनकी बहन बेटियों को, आपकी हमारी अपनी बहन बेटियां, उनके साथ अपना संबंध बनाएं, उनका रिश्ता जोड़ें, ताकि आपका भी नाम ऊंचा होता है इसमें कि हमने एक गरीब समाज से परिवार को लिया है और उसकी आप सेवा कर रहे हैं। एक सेवा है ये भी समाज में कि आपने गरीब समाज की लड़की को अपना लिया, बड़े हैं। मैं तो समाज से यही निवेदन करूँगा, अपनाएं। जी सर, आप इसके बारे में क्या बोले? जो निश्चित सवाल पर जो वही आपसे सवाल है, आपसे यही सवाल है सर कि जो अपने समाज से थोड़ा पद में ओहदे में हट जाते हैं तो हमारी बहन बेटी को गरीब के वो आना रिश्ता नहीं बनाते, इसके बारे में थोड़ा समाज को बताएं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने के साथ भी यही हुआ। बाबा साहब ने मतलब जो है, बाबा साहब को भी धोखा दिया। जो पढ़े लिखे समाज के जो लोग हुए वो अलग थलग हो जाते हैं, समाज से दूरी बना लेते हैं। तो बाबा साहब को भी ऐसे ही लोगों ने धोखा दिया। जो शिक्षित होने के बावजूद बाबा साहब को धोखा दिया, बाबा साहब को ही चुनाव में हरा दिया और दूसरी पार्टियों के चुगल में फंस के और अपने को ही नीचा दिखाया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी गलती है। लेकिन सर, जब उनकी जो हट के रहते हैं ना, जो उनकी कुटाई पिटाई सबल लोग करते हैं ना, तब हमको नज़र आता है, समान नज़र आता है कि भैया हमको जो फला आदमी हमको दबा रहा, हमको शोषण कर रहा है, हमारे साथ बहन बेटी को छेड़ रहा है, तो तब हमारा समाज नज़र आता है। नहीं तो जब हमसे कट के रहते हैं। यही तो बात कही बाबा साहब ने, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षा के ऊपर और संगठन, जब हम टुकड़ों में बटे रहेंगे, फूटे रहेंगे, आपस में एक दूसरे से कटे रहेंगे, तो यही होगा कि कुटाई पिटाई होती रहेगी। नहीं सर, मेरा सवाल और थोड़ा हट के है। मेरा ये सवाल है कि जैसे हम थोड़ा पैसे वाला हो गया, किसी पद पे मैं चला गया, तो आपसे मैं कट के रहूंगा, हमारा अलग समाज बन जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को जो इस तरह की बात सोचते हैं, ऊपर कहीं प्रमोशन की नहीं है ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बहुत ज़्यादा केस हो रहे हैं। बाप बेटों में भी हो रहा है। बाप बैंक में मैनेजर लगा हुआ, बच्चा चले गया वहाँ पर, उसका मैनेजर जो बन के गया, उनके पिताजी जब उसके पास मिलने गए तो वो अपना मतलब जो है उनको बाप कहने से भी मना कर दिया। ऐसे भी लोग हैं समाज के अंदर। तो ये सब बहुत बड़ी विडम्बना है। आप भी कुछ बोलेंगे सर? आप इसके बारे में बता रहे, जो ये भैरवा दिवस समारोह है, इसके बारे में, और चेतराम जी जो हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में बताएं। ऐसा है जी, भैरवा दिवस हमारा हर साल मनाया जाता है 31 दिसंबर को, लेकिन उस दिन सभी हमारा दिल्ली का पूरा समाज मनाता है। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा हटके करा कि जिससे सभी यानी पूरी दिल्ली के सामाजिक जो, अच्छा, इसमें जो आप करते हो केवल बैरवा लोग आते हैं कि अदर जात भी इसमें इसके अंदर अदर जात नहीं आती। इसके अंदर हमारे बैरवा समाज के ही होते हैं और वो बैरवा समाज को ही संगठित करने का, शिक्षित करने का और कुरीतियों से दूर रखने का ये बालीनाथ जी महाराज यानी कि मुहिम चलाई जाती है कि भाई हमारे बालीनाथ महाराज जी ये हमारे एक ऐसे संत थे जिन्होंने हमारे समाज को कुरीतियों से ऊपर उठाया है, कुरीतियों के विषय में बताया कि भाई ये करो, ये मत करो, तभी समाज का भला है। तो उन्होंने भी बाल विवाह हुआ या दहेज प्रथा हुआ, दहेज तो खैर हमारे समाज में लिया ही नहीं जाता, राजस्थानी समाज में दहेज तो है ही नहीं, तो दहेज का तो हमारा कोई प्रश्न नहीं उठता है, इसके अंदर आता नहीं है कहीं। बड़ी बात करें सर,
हाँ जी, बिल्कुल बड़ी नहीं। बात करें कि राजस्थान में दहेज नहीं लिया जाता। हाँ, बिल्कुल नहीं लिया जाता। हमारे समाज के अंदर दहेज बिल्कुल नहीं लिया जाता। जो बेटी वाला अपनी मर्जी से कर देता है उस वो ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। बाकी अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं होती। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमारी बातचीत कैसे लगी, प्रतिक्रिया में जरूर व्यक्त करें। जय भीम, जय भारत।